हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th आर.डी. शर्मा का बहुत ही अच्छा और हार्ड लेवल क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स में पूछता है उसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है x4 प्लस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 24। अधिकतर बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको करते हैं क्योंकि कई बार CBSE एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है 9th क्लास में। तो हम लोग इसको आराम से किसके कर सकते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड होता है कि कोई संख्या अगर किसी संख्या से कट जा रही है तो उस संख्या को गुणनखंड कहा जाता है। जैसे 24, तो 24 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 12 होगा, 24 होगा। इसको कहेंगे गुणनखंड। गुणनखंड रख के यानी कि जो इससे अगर डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। तो हम इसी का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वाला है उसको लास्ट वाला से करेंगे गुना, यानी कि जो 24 जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और जो x के पावर 4 के पास जो कोफिशिएंट है यानी गुणक है उससे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी गुना करने के बाद हम लोग को क्या आ रहा है, 1 को गुना कर देंगे 24 में तो आएगा 24, जो भी रहेगा गुना कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 24 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 24 का गुणनखंड निकालेंगे, 24 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। अब 24 का गुणनखंड निकालने के बाद 24 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। किससे कटता है? 24 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। इन सब संख्याओं से कटता है, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे इसको नहीं लेकर हम इसको लेंगे प्लस माइनस में, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो ही आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। ऐसे ही जितना गुणनखंड है सबको लेंगे प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 24। अब क्या करेंगे कि बारी बारी से इसको px मान लेते हैं। px बराबर क्या दिया हुआ है, x के पावर 4 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 24। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू आया है उसको हम यहाँ पर पुट करके रखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सारा प्लस में है, तो क्या प्लस का मान रखने पर हम जहाँ वैल्यू पुट करने पर क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो मेरा मान जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0। जीरो की इन द सेंस कि 0 आने पर ही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। तो इसको हम 0 मान सकते हैं। तो इसमें हम रखने के बाद तो देख रहे हैं कि एक रखें, प्लस वाला तो नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं प्लस वाला? क्योंकि सब प्लस में है, अगर प्लस रखेंगे तो 0 आने का संभावना नहीं है। तो हम px को p बराबर px के x के -1 रखते हैं। तो -1 का रखेंगे 4 प्लस 10 गुने -1 का हो जाएगा क्यूब, 35 गुने -1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 50 गुने -1 प्लस 24। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमको देख रहे हैं कि -1 का पावर 4 1 होगा, 1 का हो जाएगा -10, 1 का स्क्वायर 1 तो प्लस 35 -50 प्लस 24। 24 और 35 49 और 49 और 1 50, 24 और 35, 4 5 9 3 2 5 59 59 और 1 60 हो जाएगा। और 60 में से 60 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 50 10 60 होगा, तो 60 में 60 जाएगा 0, यानी कि मेरा एक आ गया p-1। लेकिन p-1 नहीं लेके इसका लेंगे x+1। यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस लेंगे, क्योंकि उधर जाके ना होगा। एक तो आ गया मेरा x+1। अब एक और, क्योंकि पावर 4 है तो एक और लेना पड़ेगा। तो एक और लेने के लिए फिर हम रख सकते हैं p-2। p-2 रखने के बाद मेरा क्या आएगा, -2 का पावर 4 प्लस 10 गुने -2 का क्यूब प्लस 35 गुने -2 का स्क्वायर प्लस 50 गुने -2 और प्लस हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करते हैं।
है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का पावर 4 क्या होगा, 2 16 हो जाएगा। 2 का क्यूब -8 और -8 में 10 से गुना करेंगे तो -80 हो जाएगा। 2 10 88 है ना, प्लस 2 का पावर 4 35 चौके हो जाएगा 140, तो प्लस 140 और 50 दूनी के 100, लेकिन -100 प्लस 24। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 140 प्लस में है, यहाँ और यहाँ भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस में है, तो तीनों को जोड़ने के बाद मेरा आ जाएगा 180, और 180 में से 180 जाएगा तो बचेगा 0, है ना। 0 आएगा यानी कि एक और गुणनखंड मेरा आ गया, लेकिन माइनस में है, तो यहाँ हम क्या में ले लेंगे, प्लस में। ये तो x प्लस 2। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि x प्लस 1 और x प्लस 2 में गुना, x प्लस 1 और x प्लस 2 को क्या करना पड़ेगा, गुना। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर कितना है 4, तो पावर 4 है, जिसलिए 2 बार क्या करना पड़ेगा, गुना। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, इसलिए ध्यान से करिए। x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2x, x में 1 से हो गया। देखिए x, आप लोग ध्यान दीजिए, x में गुना किए 1 से और x में गुना किए 2 से, फिर 1 में गुना करेंगे x से तो x आ जाएगा, और फिर 1 में गुना करेंगे 2 से तो आ जाएगा 2। और जो ये आया है इसी से हम लोग क्या कर देंगे फिर, अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर 2x और x को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3x और प्लस 2। इतना करने के बाद हमको इससे क्या करना पड़ेगा, इससे इसको में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पावर 4 है तो 4 फैक्टर आएगा। तो आप लोग को थोड़ा सा समय देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, हम फिर इसको इरेज करके इधर डिवाइड करते हैं। अब हम लोग आगे इससे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे x के पावर 4 का आगे 4, 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर प्लस 50x और प्लस 24। आप लोग को डिवाइड आता होगा, नहीं आता है तो हम फिर सिखा देंगे, पहले इसको सही लिख लीजिए, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हमको क्या करना है, भागा डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका होता है कि यहाँ पावर कितना है 2, पावर कितना है 2, अब यहाँ पावर कितना है 4, है ना, यहाँ पावर कितना है 4। अब इस 2 को हमको 4 लाना है, बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 2 का पावर 4 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के यहाँ 2 पावर है, यहाँ 4 पावर लाना है, तो यहाँ x के पावर 2 से क्या कर देंगे, गुना। तो x के पावर 2 में x के पावर 2 से गुना होगा तो x के पावर 4, x के पावर 2 में x के पावर 1 से गुना होगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, लेकिन 3 पहले है तो 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर में 2 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हम लोग साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्लस माइनस ही पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब प्लस देखिए यहाँ, अब इस सेकेंड वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और चिन्ह किसका देते हैं, चिन्ह बड़ा वाला, बड़ा अंक वाला, इसको याद रखिएगा। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन हमेशा क्या देते हैं, यानी कि चिन्ह हमेशा देते हैं हमेशा माइनस, है ना। अब थोड़ा सा देखिए, तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7x क्यूब, है ना। 35 में से चल जाएगा, 35 में से चल जाएगा 2 तो बचेगा प्लस 33x स्क्वायर, और फिर पूरा उतारेंगे 50x प्लस 24, है ना। अब हमको x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 3 है, तो कितना पावर घट रहा है, 1। तो पावर 1 से इसको क्या कर देंगे, गुना। तो x के पावर 2 में x के पावर 3 से गुना होगा, x के पावर 2 से तो x के पावर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 7 है तो यहाँ 7 भी लगाना पड़ेगा, है ना। 7 तो यहाँ भी हो जाएगा 7x क्यूब, 7x से 3 से गुना 7 21 x स्क्वायर, और 7 में गुना हो जाएगा 2 से, तो 7 दूनी के 14x। अब इसको फिर साइन चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज करने से माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 33 में से चला जाएगा 21, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 12x स्क्वायर और प्लस माइनस, यानी 50 में से 14 चल जाएगा तो 50 में से 10 जाएगा तो 40 और 4 चल जाएगा और तो 36, तो प्लस 36, क्योंकि बड़ा वाला के साथ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ भी प्लस में आएगा 36x और प्लस क्या हो जाएगा 24। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए 12x स्क्वायर लाना है, यहाँ x है तो यहाँ
x से मतलब नहीं, यहाँ 12 से गुना कर देते हैं। तो 12 में x से गुना हो जाएगा तो 12x स्क्वायर, अब 12 में 3 से गुना हो जाएगा तो 12 तिया 36 x, और 12 में 2 से गुना होगा तो 12 दूनी 24। अब देखिए साइन माइनस, साइन फिर चेंज कर देते हैं, साइन हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया। जीरो आ गया मतलब ये क्या है, गुणनखंड। ये जो है ये क्या है, एक गुणनखंड है। यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, अब हम लोग आंसर लिख देते हैं कि हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, x4 बराबर x4 प्लस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर प्लस 50x और प्लस 24, इतना का ना फैक्टर निकालना था। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक ई होगा, यानी कि आंसर होगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12। उम्मीद करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हम लोग अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसको दो टाइप हम करवा रहे हैं, एक टाइप था जो पावर 4 वाला था और एक टाइप है पावर 3 वाला, है ना। तो पावर 3 वाला का क्या होगा, 3 गुणनखंड आएगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसको करने के लिए सेम वही मेथड का प्रयोग करेंगे। जैसे ये पूरा दिया हुआ है तो आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताएं कि जो यहाँ पर रहेगा उससे इसको क्या कर देना है, गुना। क्या कर देना है, गुना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट यानी क्या है, एक। तो एक यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो एक में 20 से करेंगे गुना तो यहाँ आ जाएगा 20। तो फिर 20 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालेंगे तो आ जाएगा, एक तो सबसे पहला गुणनखंड 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 के साथ -1 भी लेंगे, यानी प्लस माइनस वन। अब 2 से भी कट रहा है तो प्लस माइनस 2, 4 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है तो प्लस माइनस 4, फिर 20 है तो फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 10, फिर 11 12 फिर नहीं होगा, फिर सीधे हो जाएगा 20। अब इसी में से कोई इसमें मान रखेंगे, अगर जो जीरो आएगा वही मेरा क्या होगा, फैक्टर। तो हम लोग पहले तो 1 नहीं रख सकते हैं, प्लस वाला तो कोई नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे प्लस वाला, क्योंकि यहाँ सारा प्लस में है, सारा प्लस में। प्लस वाला रखेंगे तो कभी जीरो नहीं आएगा, तो हमको किसका वाला रखना पड़ेगा, माइनस वाला रखेंगे। तो -1 रख के चेक करते हैं। तो -1 यहाँ रखेंगे, मान लीजिए, तो इसको मान लेते हैं px बराबर x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, है ना। अगर यहाँ -1 रखते हैं, p-1 तो -1 का क्यूब प्लस 13 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुने -1 और प्लस 20, है ना। तो -1 का क्यूब और यहाँ -1 का स्क्वायर 1 प्लस 13 और वहाँ -32 और प्लस 20। तो 20 और ये हो जाएगा कितना, 20 और 13 33 और 32 और -1 का क्यूब -1, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो -33 और यहाँ सॉरी हाँ -33 और यहाँ भी हो जाएगा 20 और 10 30 प्लस 33, यानी कि क्या आ गया, जीरो। तो जीरो आ गया, यानी कि मेरा फैक्टर है, लेकिन यहाँ माइनस में आया है तो यहाँ किस में लेंगे, प्लस में। किस में लेंगे, प्लस में, यानी कि यहाँ x+1 और जो x+1 आया है वो इसका फैक्टर है, यानी x+1 से हमको क्या कर देना है, x+1 से इसको में क्या कर देना है, डिवाइड। x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, है ना। तो उसके बाद अगर x, हम पीछे में बताए थे कि यहाँ पावर कितना है 1 और यहाँ पावर कितना है 3, यहाँ पावर कितना है 3, तो 1 को 3 पावर लाने के लिए यहाँ x के पावर 2 से गुना, तो x के पावर 1 में x के पावर 2 से तो x के पावर 3, x के पावर 1 में x का तो है हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 13x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 12x स्क्वायर और प्लस कितना बचेगा, 32x और प्लस 20, है ना। अब यहाँ पर x स्क्वायर लाना है, यहाँ x के पावर 1 है तो x के पावर 1 से x के पावर 1 से गुना कर देते हैं। तो x के पावर 1 नहीं से गुना नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि 12 है तो x के पहले 12 लगाना पड़ेगा, है ना। सीख लीजिएगा 12 है यहाँ ना, इससे मतलब रहता है, इससे, है ना। तो 12 से है तो 12x से गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर और 12x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस 12x। साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 32x में से 12x चल जाएगा तो 20x बचेगा और प्लस कितना बचेगा 20।
तो हमको x+1 है तो बस 20 से क्या कर देते हैं गुना, तो ये आ जाएगा 20 से गुना करते हैं 20x + 20, साइन चेंज करेंगे तो ई भी आ जाएगा 0, 0 आएगा तो यानी कि मेरा एक भी फैक्टर यहाँ आ चुका है। तो इसका गुणनखंड पूछ रहा था x³ + 13x² + 32x + 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x+1 और x² + 12x और +20, यही मेरा क्या आ गया आंसर। ये गुणनखंड का सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन था दोनों। आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।